हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए इस वक्त की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आप लोग बता दें किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। जी हाँ, बोले अब तो यहीं पर बसाएंगे पूरी तरीके से गाँव। जी हाँ, बना रहे किसान कच्चे घर, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आप लोग बताएं टिकरी बॉर्डर पर एक और किसान की मौत। जी हाँ, किसानों ने कहा 306 मुकदमा लगाएंगे मोदी पर, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, हरियाणा में कांग्रेस लाई गया विश्वास प्रस्ताव। जी हाँ, और इसको मंजूरी भी मिल गई है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों ममता के सामने शुभेंदु लड़ेंगे। जी हाँ, ममता बनर्जी ही एक ऐसी नेता है दोस्तों जो बीजेपी को करारी टक्कर दे सकती हैं, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें ज़बरदस्त तरीके से फंस गए हैं। जी हाँ, सतीश काले। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें कि अब अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल हमारे करीबियों पर सीबीआई की जो जांच पढ़वाई जा रही जानबूझकर। दरअसल आप लोग बताएं दोस्तों यहाँ पर जो मिलन देव हैं आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें नंदीग्राम से चुनाव लड़ने पर ममता बनर्जी का क्या है दाव। जी हाँ दोस्तों आप लोग बता दें भवानीपुर जो कि यहाँ पर ममता बनर्जी का एक सेफ जोन है, उसको छोड़कर उन्होंने कहीं ना कहीं डेयरिंग दिखाते हुए नंदीग्राम चुना है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें मोदी का सच आया सामने। जी हाँ, किसानों ने खोली मोदी की पोल, बोले वापस वहीं भेजेंगे इसे जहां से आए हैं ये, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें किसान नेता राकेश टिकैत भड़क के बोले ये लड़ाई जो है अब अंत तक चलेगी। दरअसल दोस्तों किसानों ने अब कच्चे घर बनाना शुरू कर दिए। जी सड़कों पर अब कच्चे घरों की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में सरकार पूरी तरीके से बैकफुट पर पहुंच चुकी है। आप लोग बता दें दोस्तों जहाँ एक तरफ किसानों का गुस्सा लगातार फूटता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जो किसान हैं उन्होंने गर्मी की तैयारियां शुरू कर दी। एक तरीके से उन्होंने कच्चे घर बनाकर ये बता दिया कि फ़िलहाल अब तो सब कुछ यहीं है। किसान नेता राकेश टिकैत बोले अब गांव कहाँ, अब तो गांव यहीं चल कर आ गया, अब सारी चीज़ें सुख सुविधा यहीं पर होंगी, यानी कि अब पूरा सड़कों पर गाँव बसाया जाएगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही फिलहाल एक और बार जो है यहाँ पर ममता बनर्जी ने दी मोदी सरकार को कड़ी चुनौती। दरअसल दोस्तों आप लोग बताएं नंदीग्राम जो है वो बेसिकली अब की बार ममता बनर्जी के लिए नया है। नंदीग्राम से शुभेंदु भी लड़ रहा है, लेकिन दोस्तों ममता बनर्जी ने डेयरिंग दिखाई है। क्यों डेयरिंग दिखाई है? क्योंकि दोस्तों भवानीपुर जो है वो ममता बनर्जी का एक सेफ जोन है, लेकिन जो यहाँ पर जो ममता बनर्जी है वो आप लोगों को बता दें वो लड़ रही है नंदीग्राम से। नंदीग्राम से क्यों लड़ रही है दोस्तों वो? क्योंकि वहाँ पर शुभेंदु अधिकारी यानी कि एक तरीके से वो भाजपा को चैलेंज कर रही हैं और एक तरीके डेयरिंग दिखाते हुए उन्होंने नंदीग्राम चुना है, जबकि वो चाहती दोस्तों उनका सेफ जोन जो है यहाँ पर साफ साफ सेफ जोन चुन सकती थी भवानीपुर, लेकिन उसको उन्होंने छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं ये बात दोस्तों बिल्कुल सही है कि फिलहाल जो यहाँ पर ममता बनर्जी है वो एक अकेली मात्र ऐसी नेता है जो कि भाजपा को कड़ी टक्कर दे सकती है। न सिर्फ टक्कर दे सकती है बल्कि उनसे आंख मिलाकर उनकी तरफ देखकर उन्हें हरा भी सकती है। जी ये समझ लीजिए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही फिलहाल कांग्रेस लेकर आएगी अविश्वास प्रस्ताव, फंस गई मोदी सरकार। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बताएं कृषि कानूनों को लेकर लगातार जहां एक तरफ गतिरोध बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो अब हरियाणा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रही है। आपको बताया दोस्तों इसको मंजूर भी कर लिया गया है और इस पर 10 को बहस होगी, यानी कि यहाँ पर 10 तारीख के दिन बहस होना है कि फ़िलहाल इस पर जो है निर्णय लिया जाएगा और अविश्वास प्रस्ताव पर क्या कहते हैं वो
स्पीकर। दरअसल आपको बता दें कि फिलहाल माना जा रहा है कि यहाँ पर अल्तमत में जाने वाली है ये सरकार और कई विधायक जो है वो साथ छोड़ देंगे हरियाणा सरकार का, इसीलिए जो यहाँ पर कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है। माना ये भी जा रहा है दोस्तों कई विधायक जो है वो कांग्रेस के संपर्क में आ गए हैं। जी फिलहाल अगर ऐसा होता है दोस्तों तो काफ़ी अच्छा है और हरियाणा की सरकार अपने आप ही गिर जाएगी। जी हाँ, क्योंकि हमने देखा किसानों से दुष्यंत चौटाला गद्दारी करने पर आमेदा है और खैर हरियाणा का जो खट्टर है वो तो है ही किसानों के हमेशा से खिलाफ और मोदी सरकार का पक्षकारी। जी हाँ, तो इस तरीके से अब कहीं ना कहीं फंस गई है मोदी सरकार। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल एक और किसान की मौत से भड़के किसानों ने कहा कि फिलहाल इस मोदी के ऊपर 306 का मुकदमा दर्ज कराएंगे। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें एक और बुजुर्ग किसान की जान चली गई है। बताया जा रहा है कि इनकी जान जो है यहाँ पर हार्ट अटैक से गई है। जी हाँ, और ऐसे में दोस्तों लगातार किसानों की जानें जा रही थी, अब ये सिलसिला जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। इसको लेकर किसानों ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। चुप्पी तोड़ते हुए दोस्तों ये मानिए किसानों का गुस्सा जो है वो सरकार के ऊपर फूट पड़ा है। जी आप लोग बता दें किसानों ने साफ कर दिया कि फिलहाल इस सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। दरअसल लगातार दोस्तों जो यहाँ पर सरकार की तरफ से एक तरीके से गतिरोध बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ किसान जो है वो अपनी बातों को लेकर अड़ा हुआ है। किसान ने फैसला कर लिया कि फिलहाल वो यहाँ से वापस जाने वाला नहीं है तब तक जब तक के तीनों कृषि कानून वापस नहीं हो जाएंगे। इसको लेकर कहीं ना कहीं जो किसानों का गुस्सा है वो सरकार के ऊपर फूटता जा रहा है और ऐसे में कहा कि फिलहाल अब इस मोदी सरकार को वहीं भेजेंगे इसके गढ़ जहां से ये आए हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल आपको बता दें अब ज़बरदस्त तरीके से गाज़ीपुर बॉर्डर पर एक के बाद एक जो है यहाँ पर किसान घर बना रहा है। जी हाँ, आप लोग बता दोस्तों जहाँ एक तरफ गाज़ीपुर बॉर्डर पर कल ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं की संख्या दिखाई दी, जत्था का जत्था महिलाओं का पहुँचा, तो वही दूसरी तरफ अब किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि फ़िलहाल अब तो आर पार की लड़ाई है। जी हाँ, फसलें भी बर्बाद कर देंगे लेकिन घर वापस लौट कर नहीं जाएंगे। मोदी सरकार अभी सुधर जाए तो अच्छा है, वरना आने वाली सरकार को ये सब कुछ सही करना पड़ेगा जो ये सरकार बिगाड़ कर जाएगी। दरअसल दोस्तों किसान और किसान नेता ये उन्होंने मन बना लिया कि फ़िलहाल इस सरकार का डी एंड करना ही है और इस सरकार का अंत दोस्तों जब ही होगा जब इस सरकार को कहीं ना कहीं एक तरीके से ये कह सकते हैं कि इस सरकार को आईना दिखाना पड़ेगा। जी हाँ, अब किसानों ने एक फैसला कर लिया कि फ़िलहाल इसका अंत तय है, इस सरकार को अब कोई बचा नहीं सकता क्योंकि इस देश दुनिया की सबसे बड़ी ताकत जो कि किसान होते हैं उनसे पंगा लेकर बुरी तरीके से फंस गई है मोदी सरकार। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अब अभिषेक बैनर्जी के दोस्त विजय मिश्रा के ऊपर भाजपा ने कसा शिकंजा तो भड़की ममता बनर्जी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बताते हैं इससे पहले अभिषेक बैनर्जी के ऊपर ममता बनर्जी के जो भांजे हैं उनके ऊपर सीबीआई की बैठक बिठाई गई थी। अब बताया जा रहा है अभिषेक बैनर्जी के सबसे करीबी उनके दोस्त विजय मिश्रा पर जो है यहाँ पर सीबीआई की जाँच बिठा दी गई, जिसको लेकर ज़बरदस्त तरीके से ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस ने मोदी पर हमला बोला। उनका कहना है कि फिलहाल बदले की कार्रवाई पर उतर आई है। जी सरकार जानबूझकर चुनाव से पहले लोगों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और इससे एक बात तो तय दोस्तों कि भाजपा का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होना तय हो गया। जी हाँ, फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, भाजपा को एक और बड़ा झटका। जी हां, आप लोग बता दें बस बंगाल पहुंचने ही वाले हैं राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान कर दिया दोस्तों। उनका कहना है कि फिलहाल अब तो पश्चिम बंगाल में जाएंगे, 3 दिन के दौरे पर है दोस्तों राकेश टिकैत। इसी के साथ साथ राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि फिलहाल वहाँ की जनता को जागरूक किया जाएगा, वहाँ के जो लोग हैं उनसे अपील की जाएगी कि फिलहाल भाजपा को किसी भी हाल में वोट ना दे, क्योंकि दोस्तों लगातार भाजपा जो है हर जगह अपनी सरकार बनाने में लगी है। इससे ये होगा कि पूरा देश बर्बाद हो जाएगा दोस्तों जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार आ जाएगी। और इसीलिए किसान नहीं चाहते हैं कि अब भाजपा की सरकार आए। आप लोग बता दें किसानों ने बड़ा फैसला करते हुए कहा कि फिलहाल अब तो बंगाल समेत 5 राज्यों में जाया जाएगा जहां पर चुनाव होने वाले। इसकी एक वजह यह भी रही है कि फिलहाल जो भाजपा की सरकार है वो लोगों के ऊपर दबाव बनाती है। हमने देखा है दोस्तों, आपने भी ये चीज़ नोटिस की होगी कि फिलहाल जो भाजपा की सरकार है वो लोगों के ऊपर दबाव बनाती है और उन राज्यों में ख़ास करके जहां पर भाजपा का कब्जा हो चुका है वहां पर तो ये समझिए कि काले कानूनों की झड़ी लग जाती है। जी हाँ, फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही फिलहाल असम चुनाव में दोस्तों प्रियंका गांधी की बड़ी भूमिका। जी हाँ, प्रियंका गांधी ने बिगुल फूंक कर बता दिया कि फिलहाल राहुल गांधी अकेले नहीं है, हम भी हैं उसके साथ। सोचिए दोस्तों इस देश में न जाने कितने गृह मंत्री आए होंगे। जी हाँ, आपको याद भी नहीं होगा कि यहाँ पर जो इससे पहले हमारे प्रधानमंत्री थे जो यहाँ पर मनमोहन सिंह साहब, उनके साथ कौन सा गृह मंत्री था, कौन गृह मंत्री था, ये भी आपको याद नहीं होगा शायद। लेकिन अमित शाह और पीएम मोदी दोनों ऐसे बन चुके हैं जैसे कि जुड़े जुड़े चलते। जी हाँ, पहली बार हमने ऐसा देखा कि गृह मंत्री को कोई अपने साथ लेकर यूं फिरता फिरता हो। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये बात सामने आ रही है कि फिलहाल भाजपा जो है वो पूरी तरीके से हम दो और हमारे दो वाली जो बात है वो राहुल गांधी की वो सही है। अब ऐसे में प्रियंका गांधी ने दोस्तों पूरी कमान संभाल लिया असम चुनाव की। बताया जा रहा है कि अब की बार कांग्रेस का पल्ला भारी पड़ सकता है असम चुनाव के ऊपर। सबसे बड़ी जो बीजेपी की हार की वजह बन सकती है दोस्तों वो CAA बन सकता है, क्योंकि वहाँ की जो जनता है CAA और NRC को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। और इसे माना जा रहा है कि फिलहाल भाजपा का सुपड़ा वहाँ पर साफ हो जाएगा। और ऐसे में बदरुद्दीन भी जो है अब तो कांग्रेस के साथ आ गए हैं। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से PM की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।